आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर वक्त टीवी के प्रोग्राम कॉफ़ी कॉर्नर में आपका मेज़बान मोहम्मद रफ़ीक कम्बो हाज़िर खिदमत है और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे लीजेंडरी और वर्सटाइल फ़नकार से करा रहा हूँ जिन्होंने बेशुमार फ़िल्में की हैं, जिनमें टिब्बी गली, खुदा के लिए, मोर, ऑपरेशन और बेशुमार फ़िल्में की हैं। और उसके अलावा पीटीवी से स्टार्ट लिया और बेशुमार ड्रामे किए, बहुत सारी सीरियल्स की, मुख्तलिफ रोल अदा किए और आजकल अमेरिका में, लॉस एंजल्स में, हॉलीवुड में ये एज एन एक्टर कोच और एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। आजकल इनकी बहुत मशहूर सीरियल जो एक सीज़न है, आजकल उसकी सीज़न 2 की शूटिंग जारी है, द ओल्ड मैन, ज़रूर देखिएगा। उसके बेशुमार फ़िल्मों के अदाकार जनाब हमीद शेख साहब। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनविटेशन। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे कॉफ़ी कॉर्नर में तशरीफ़ लाए, अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। बड़ी मेहरबानी रफ़ीक साहब। मैं अपने आप को बड़ा इसको एजाज़ समझता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं तो बचपन से, यानी आप लोग मुझे आज से तो नहीं जानते, मेरा ख्याल है कि आप हो गए या जमाल साहब हो गए या फरियाल बीबी, मेरे ख्याल मैं आप ही लोगों के, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आप ही लोगों के, बाल मेरे सफ़ेद हो गए लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मैं आप ही लोगों के हाथों में बड़ा हुआ हूँ। और एक जो इंस्पिरेशन थी शुरू से, जो स्कूल ऑफ थॉट था या एक कॉन्सेप्ट था एक्टिंग का या जो भी सीखने का, उसकी बिगिनर्स जो एक बेस रखने वाले थे, उसमें आपका भी हाथ शामिल है। फरियाल बीबी और जमाल साहब और आसिफ शाह साहब, शकील अदनान साहब, सज्जाद साहब और कासिम जलाली साहब। ये तो यानी मैं आप लोगों का हमेशा से शुक्रिया अदा करता रहूँगा। और बल्कि आज भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे मैं बात करता हूँ तो मैं शुरू इस दिली से करता हूँ कि जी मैं इनका शागिर्द हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि आज कुछ करने की अभी तक कोशिश कर रहा हूँ। मैं कहीं पहुँचा नहीं हूँ, मेरी ख्वाहिश यही कि मैं कुछ कर नहीं, आप हॉलीवुड तक तो पहुँच गए, आपका ख्वाब था बचपन का, मुझे याद है। तो कैसा लगा आपको हॉलीवुड जाना? रफ़ीक साहब, एक ख्वाहिश हमेशा से रही कि हॉलीवुड को यहाँ लाया जाए। यानी हम हॉलीवुड तक तो मैं जाना ज़रूर चाहूँगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को जिस तरह से नवाजा हुआ है, या अल्लाह ताला ने जो हमें मौसम दिए हुए हैं, जो लोकेशंस दी हुई हैं, जो एक्टर्स दिए हुए हैं, जो फेसेस दिए हुए हैं, या जो स्कूल ऑफ थॉट, जो एक्टिंग का स्टाइल है, स्पेशली कोयटा स्कूल ऑफ थॉट, या हमारे सरहद में भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, इस्लामाबाद में भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, कराची, लाहौर में बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट काम करते हैं, जिनको अगर इंटरनेशनली मार्केट किया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारा आर्टिस्ट कहीं किसी से पीछे रह सकता है, या हमारी लोकेशन किसी से कम है, या हमारी प्रोडक्शन किसी से कमज़ोर है, ख़राब है, या किसी के मुकाबले में नहीं। अल्लाह का शुक्र है हमारे मुल्क में सब कुछ है, लेकिन उस नेटवर्किंग को किस तरह से बरकरार रखा जाए या किस तरह से किया जाए कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स को इंटरनेशनली पजीराई मिले, तो उसके लिए मेरी ख्वाहिश हमेशा से रही है और एक स्ट्रगल रही है कि किसी तरह से हम इंटरनेशनली अपनी इन चीज़ों को मार्केट कर सकें। तो ये एक ख्वाहिश है। बाकी हॉलीवुड तो यानी एक अभी तो मैं बिगिनर हूँ वहाँ पर, क्योंकि वो बहुत बड़ी दुनिया है। उनके पास जो उनकी हिस्ट्री है एक्टिंग की, फिल्म मेकिंग की, थिएटर की, परफॉर्मर्स की, वो उसकी बहुत ही लंबी एक दास्तान है जो बंदा अगर सुनाने शुरू हो जाए तो वो शायद कई यूनिवर्सिटियों के कोर्सेज निकल आते हैं। हम तो बिगिनर्स हैं, हम तो छोटे मोटी जो उनकी इंस्पिरेशंस थी वो लेकर जो ना, वो थोड़ा बहुत जो हमें कुछ आता है वो स्किल्स लेकर वहाँ पर पहुँचे हैं। वो कहते हैं ना, वो जो एक मिस्त्री बेचारा टूटे फूटे अपने औजार लेकर वहाँ पहुँच गया है, तो ये अलग बात है कि वो औजार काम आ गए वहाँ पर। बाकी वो माशाल्लाह जिस लेवल पे वो लोग काम करते हैं या जिस लेवल पे वो पहुँच गए, अल्लाह करे कि हमारे लोग भी उस तरह से अवेयर हों, हमारे नए नौजवान जो तबका है वो इतना पढ़ सके, उनको इतना शौर हो, इतना एक परफॉर्मिंग आर्ट के हवाले से या फिल्म मेकिंग के हवाले से। हमें टाइम लगेगा नो डाउट, लेकिन हमारे पास हिस्ट्री है बहुत सारी चीज़ों की। अगर हम उसी को कैरी करें और अपने उस सच के साथ रहें जो हमारा है, बजाय इसके कि हम किसी और चीज़ को अपने ऊपर इम्पोज करें, तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह हमको इंशाल्लाह बहुत इज्जत देगा। इस फील्ड में आए कैसे आप? शौक़ था आपको बचपन से? ये मैं हर आर्टिस्ट से सवाल करता हूँ, ये मेरा बुनियादी सवाल होता है जी। मेरा शौक़ इस तरह से हुआ कि मैं शुरू में पीटीवी पे, आपको याद होगा, अंग्रेज़ी सीरियल्स चलती थी उस ज़माने में। जी जी जी, सवार को, इतवार को, तो वो जो है ना, वो मिस्टर चिप्स और
मिस्टर चिप्स और $6 मिलियन मैन, और उसके बाद जब हम थोड़े बड़े हुए तो एयर वुल्फ और बहुत सारी और शुरू में जो है ना वो एक वेस्टर्न टाइप की एक सीरीज चलती थी, मैं इसका नाम हमेशा भूल जाता हूँ। वो उसमें एक फैमिली होती है जिनका एक बिल्कुल उसकी एक इंस्पिरेशन थी कि वो यार वो अंग्रेज़ी जो ना वो एक तो शौक था बहुत। मेरी बहन उस ज़माने में अल्लाह बख्शे वो गर्ल्स कॉलेज कोयटा में टीचर पढ़ाया करती थी, लेक्चरर थी, तो उनको अंग्रेज़ी आती थी। तो मैं जब जैसे ही वो सीरियल आता था तो वो मुझसे जो है ना भाग रही होती थी, क्योंकि मेरे क्वेश्चन बहुत होते थे, मैं छोटा था और उनसे बहन से पूछा था कि अभी क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या है। यानी वो अंग्रेज़ी में होता था। हम एक आम उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, संडेमन स्कूल येट रोड पे मेरा एक प्राइमरी स्कूल था, वहाँ पढ़ता था जहाँ हमारा घर था येट रोड पे। तो अंग्रेज़ी नहीं आती थी हमें, छठी जमात में हमें अंग्रेज़ी यानी शुरू होती थी जी, संडेमन में हमारे ABC शुरू हुई। लेकिन एक शौक था किस तरह से जो ना वो उसको समझें जी। फिर एक्टिंग को हम देखते थे कि हमारे एक्टर जो थे वो कुछ परफॉर्मिंग आर्ट में जो एक लेवल होता है यानी एक्टर का, कि वो कैसे उस ज़िंदगी में कितने रियल लग रहे हैं। अगर वो इंग्लिश सीरियल में काम कर रहे हैं तो वो बहुत असल लगते थे, लगता था कि वो हम उसी दुनिया में। जब वो अपने ड्रामे देखते थे तो लगता था यार कोई आर्टिफिशियल कोई एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव जो परफॉर्मेंसेस थी उससे हट के मुझे लगा कि यार ये काम ज़रा अच्छा है, ये नेचुरल है। यानी मुझे उसकी एक तलब हुई कि यार ये मैं कैसे सीखूं कि मैं इस लेवल पे काम कर सकूं, एक्टिंग कर सकूं। तो एक्टिंग एक शौक़ पैदा हुआ। फिर एक हमारे ज़माने में हमारे स्कूल में एक टीचर थे ज़की साहब, तो उन्होंने हमें एक प्ले दिया 14 अगस्त और 23 मार्च के हवाले से कि यार ये अपने एक पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी के हवाले से एक ड्रामा करना है। तो मैंने एक साहब थे आरिफ ज़िया साहब, हमारे बड़े मशहूर राइटर हैं, उनको किसी तरह से अप्रोच किया। वो साथ ही एक स्कूल में होते थे, वहाँ पर ऑफिसर थे, वो क्लर्क थे। उनके पास में कि हमने रिक्वेस्ट की एक ड्रामा लिख के दे, तो उन्होंने एक ड्रामा लिख के दिया साजिश के नाम से। वो ड्रामा हुआ और ड्रामा बड़ा मशहूर हुआ। तो उस ड्रामे ने मुझे बड़े एक हौसला दिया, क्योंकि मैं कोई पढ़ाकू बच्चा तो था नहीं स्कूल के ज़माने में। एक दुकान पे बैठना होता था, स्कूल से सीधा दुकान भागते थे। हमारी दुकान थी लियाकत बाज़ार में, बान के वालिद साहब। जी। तो वो ड्रामा उस ज़माने में एक सेक्रेटरी साहब थे सैयद मुज़फ़्फ़र अली शाह साहब, वो बड़े सख्त आदमी थे। उनको वो यानी हमें खौफ ज़दा किया गया स्कूल में कि यार ये अगर ड्रामा इनको पसंद नहीं आया तो तुम सबका जो है ड्रामा रुक जाएगा और तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा यार पढ़ेंगे तो सही, लेकिन ये यानी ड्रामा तो हमने करना है, नहीं थोड़ी इज्जत रहे। तो सैयद मुज़फ़्फ़र अली शाह साहब का खास टाइम था कि उन्होंने इस टाइम से और इस टाइम तक आना है और वो निकल जाएंगे। लेकिन उस दिन वो रात के 12-1 बजे तक बैठे रह गए। उनको कोई 8 बजे चले जाना था, हम बच्चे थे, हमें घर चले जाना था। हमारा घर बड़ा करीब था, 2 मिनट की वॉक होती थी स्कूल से। हम बड़े खुशकिस्मत है कि हमारा स्कूल साथ और घर साथ। लेकिन उस दिन वो देर तक रहे और उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि ये ड्रामा सारे बलूचिस्तान के जो है स्कूलों को दिखाया जाए। और मैंने कहा ये तो बड़ा कमाल हो गया है, हम तो बड़े अच्छे एक्टर हैं। वो ड्रामा क्या ड्रामा था कि जी हम तो बस हीरो बन गए। यानी मैं सुबह एक कर्नल की यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाता था और रात को जो है स्कूल से जब निकलता था तो मेरी यूनिफॉर्म होती थी, मैंने आर्मी का हेड पहना होता था और मेडल्स लगे होते थे, आर्मी की यूनिफॉर्म में घर आता था। तो बड़ा एक किस्म का मेरे अंदर जो है वो एक खुद एतमादी आ गई। खुद एतमादी के अलावा एक फौजी बस गया अंदर, यार मैं तो फौजी अच्छा लगता हूँ। मुझे आर्मी में जाने का शौक भी था। कैडेट कॉलेज ज़माने में नया बना था तो, लेकिन हमारे हालात ऐसे नहीं थे। हमारी दुकान होती थी और ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था कि जी कोई नौकरी शौकरी की जाए। यही था कि जी आप दुकान पे आओ, बिजनेस सीखो। शेख फैमिली, लियाकत बाज़ार। फिर भाई ने दुकानें चेंज कर दी, इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गए। खैर अल्लाह ने वो ड्रामा बड़ा कामयाब करवाया। 3-4 महीने तक वो ड्रामा करते रहे। हर स्कूल यानी बलूचिस्तान के जितने स्कूल्स थे सबको बुलवाया गया, वो ड्रामा दिखाया गया। फिर मैंने कहा यार अगर इतना अच्छा एक्टर मैं हूँ तो अब PTV पे अप्लाई करते हैं। PTV पे गया तो शुरू में बड़ा डिस्करेज हुआ। आपकी एज छोटी थी? बहुत छोटी थी, 13-14 साल। बिल्कुल गालिबन इतनी उम्र थी आपकी। मेरी दाढ़ी मूछ नहीं निकली थी। आपको भी याद है मैं आपकी दुकान के पास भी गुजरा करता था और ख्वाब लेके आया करता था और आप भी कहते थे यार, यानी आपको भी समझ नहीं आती थी कि इस बच्चे को मैं क्या जवाब दूँ। मुझे याद है मैं आपकी जिना रोड वाली शॉप पे 2 मतलब आया था। अच्छा। बड़ी दूर होती थी, मेरे येट रोड से मैं पैदल जाता था। तो वो ज़माने में डिस्टेंस होता था। तो 2-4 बार मैं आपके पास भी आया तो आप भी मुझे देखते थे कि जब होगा ड्रामा फिर तुमको बताएंगे, अब तुम जाओ घर, क्योंकि आपको भी लगता था कि बहुत दूर आ गया। खैर आपको शायद याद नहीं हुई याद। तो वो जब मैं PTV में गया तो ज़माने में माजुल्ला जमालदीनी साहब नए प्रोड्यूसर आए थे। वो सिटी थाने में जो रहते थे। उनसे जाके मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा तुम आ जाना। फिर उन्होंने छोटे-छोटे रोल मुझे दिए। मैं थे उनके जो शोज़ होते थे उसमें जाके बैठ जाता।
फिर मेरी किस्मत खुली। एक दिन फैज़ हमारे एक सिक्योरिटी ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे कॉल की, और एक दुरानी साहब होते थे। फैज़ ने मुझे कॉल की कि यार मेरे भाई को बोल के कॉल की, उस ज़माने में वो दूसरे हमारे फ़ोन होते थे, तुम अपने भाई को भेजो, इधर एक नया प्रोड्यूसर आया कासिम जलाली, तो वो एक एक्टर, ऐसे एक लड़का ढूंढ रहा है जिसको ये उसने एक एक्टिंग करवानी। तो मैं बड़ा डिसहार्टेड था, मैं पीटी में बड़ा ख्वार होता रहा था। मुझे कहा, मैंने कहा यार छोड़ो, मेरे भाई का यार चले जाओ करवानी, एक ट्राई कर लो। निसार शेख मेरे बड़े भाई थे, अल्लाह बख्शे। तो मैं अपने दोस्त की साइकिल पे आगे बैठ गया। साइकिल पे मेरे दोस्त, मेरा एक आरिफ उसका नाम था, वो मुझे ले गया पीटीवी। तो मैं सांस फुलाव कर अंदर घुसा। पहले तो वो छोड़ते नहीं थे घुसने के लिए, लेकिन मैंने बताया कि मुझे बुलवाया गया तो मैं इसलिए आया। तो फिर फैज़ सिक्योरिटी में होता, तो उसने कहा तुम आ जाओ अंदर। फिर मैं अंदर गया तो अंदर जमाल शाह साहब, फरियाल गोहर बीबी और सज्जाद साहब और कासिम जलाली साहब एक कमरे में बैठे थे। मैं किसी को जानता नहीं था उस ज़माने। खैर उन्होंने मेरा ऑडिशन किया और कहा कि ये इसको ऐसे पढ़ो, तो मैंने पढ़ के बताया। उन्होंने कहा जी इस लैंग्वेज में करो, मैंने कहा उस लैंग्वेज में करके दिखाया। तो मुझे कुछ लगा कि मुझे कुछ जस्टिस मिल रहे हैं कि जमाल साहब और फरियाल बीबी ने ज़रा सी गर्दन हिलाई कि थोड़ा मुस्कुराया कर, ये कुछ यानी मुझे लगा कि यार शायद कुछ हो रहा है, नहीं मुझे इन्होंने पसंद कर लिया। लेकिन बाहर बहुत सारे लड़के भी खड़े हुए थे ना, जो मुझे लगा सिफारिशी थे, और तो मैं डरा भी था कि यार इनको नहीं मिल जाए काम, मैं तो सिफारिश भी नहीं है मेरी एक ही पीछे लेकर तो आ गया बंदा, लेकिन उनके पीछे बड़ी बड़ी सिफारिशें थी। खैर जब मैं निकला तो वो लड़के मुझे गौर गौर से देख रहे थे कि यार ये कौन आया हुआ बंदा। खैर उन्होंने मुझे कहा कि जी आप कल वापस आएँ, कल दोबारा आएँ। तो मैं दोबारा गया तो उन्होंने कहा जी हमने आपको चुन लिया, आप जो इसमें करेंगे ऑडिशन, आप ये कैरेक्टर करेंगे। खैर वो एक नकाब संग, एक सीरियल जी नकाब संग जी किरदार सीरीज का एक प्ले था, सीरीज के प्ले था। तो उसमें मैंने काम किया, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी। मैंने उस ज़माने में दुकान पे उसको रिकॉर्ड किया, बड़े बड़े VCR होते थे, VHS रिकॉर्ड किया। तो मेरे भाई कहते हैं तुम्हारा नाम क्यों नहीं आ रहा, तुम्हारा नाम क्यों नहीं आ रहा। सबके नाम चल गए, सब सारे एक्टर्स के। जब सबके नाम चल गए तो एंड में एक नाम आया और, तो मेरा नाम पूरा जो था वो अब्दुल हमीद शेख था। तो उसमें लिखा होता और अब्दुल हमीद शेख बाबुल। मेरे भाई कहते वाह यार तुमने तो कमाल कर दी। फिर काफी आपको मशहूर हुआ वो मेरा निकनेम ऐसा पड़ा कि आप लोग मुझे सब, बल्कि आप भी अभी तक मुझे बाबुल ही पुकारते हैं। जमाल साहब मुझे बाबुल पुकारते हैं, फरियाल बीवी मुझे बाबुल पुकारती थी, और बहुत सारे हमारे जो ज़माने के साथी थे, आसिफ शाह साहब और जितने हमारे सीनियर्स थे, असलदीन वगैरह सारे हमारे दोस्त, वो मुझे बाबुल के नाम से जानते, तो वो मशहूर हो गया। तो ये मेरी पहली बिस्मिल्लाह इस तरह से इस पीटी में उसके बाद एंट्री हुई। उसके बाद सर बहुत सारे फिर प्लेस किए, फिर उसके बाद तो इंतज़ार किया काफ़ी, क्योंकि मैं दाढ़ी मूंछ मेरी थी नहीं, जी आवाज़ भी बदल रही थी, और मैं न छोटा लगता था न बड़ा लगता था। फिर बड़ा डिसाइड हुआ, फिर दुकान पे बैठा रहा। लेकिन दुकान पे भी इम्प्रोवाइजेशन एक मेरी होती रही, क्योंकि मेरे वालिद साहब कहते थे कि जो दुकान का जो दरवाज़ा है, इसमें जितने लोग आ रहे हैं ये सारे कैरेक्टर्स हैं, इनको तुम देखो कि कैसे तुमको जो है वो ये कैसे बिहेव करते हैं, ये कैसा रिएक्ट करते हैं, इनकी अप्रोच कैसे होती है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया कि मेरे वालिद साहब जो बता रहे हैं, तो वो, और आप जब दुकान पे बैठते हैं तो आपको जो है वो बहुत सारे लोगों के कैरेक्टर्स वैसे ही पता चलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपकी इतनी रोज़ इंट्रैक्शन होती है कि कोई चीज़ ख़रीदने आ रहा है, तो बहुत सी मरतबा तो आपको पता होता है कि इस आदमी की जेब में पैसे कितने हैं, किसने ख़रीदारी करनी है या नहीं करनी, क्योंकि वो एक हमारी अप्रोच वहाँ तक पहुँच चुकी होती है कि हम इतनी नॉलेजेबल हो चुके होते हैं, जज कर लेते हैं। तो वो एक बड़ा मौका मिला सीखने का। फिर मुझे छोटे मोटे काम मिलने शुरू हुए, एक दो ड्रामे और किए। फिर ड्रामों के बाद जो है वो शौक़ यही था कि फ़िल्म करनी। फरियाल बीबी ने जो पहली फ़िल्म बनानी चाहिए, टिब्बी गली, तो वो पहला पाकिस्तान की पहली डिजिटल फिल्म थी। उन्होंने पहला डिजिटल कैमरा वो लेकर आई VX1000, और पहला नॉन लीनियर सिस्टम पाकिस्तान का लेकर आई। तो फिर वो टिब्बी गली हमने की, और वो टिब्बी गली पाकिस्तान में VHS पे पल्स ग्लोबल एक कंपनी थी, उन्होंने रिलीज़ की। अच्छा। और उसकी वो भी बड़ी पजीराई हुई, और उसके बाद जो है वो फिर बहुत सारा काम होता रहा, ड्रामे होते रहे, फिल्में होती रहीं। और फिर खुदा के लिए शुएब मंसूर साहब ने जब किया तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा रोल दिया, लेकिन वो छोटा रोल जो है ऐसा बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्टर्स जो है वो नहीं कर सके टैकल, तो वो उनके कैरेक्टर भी काट के उन्होंने मुझे जो है वो उसमें मर्ज कर दिया, तो इससे मेरा कैरेक्टर बढ़ गया। असल शोहरत आपको खुदा के लिए से बिस्मिल्लाह मेरी जो है आप उसे कह सकते हैं। टिब्बी गली तो आपकी गली, लेकिन उसको एक ख़ास तबके ने देखा वो एक ख़ास तबके, लेकिन जो अवामी पजीराई है वो आपको खुदा के लिए। हाँ, उसके बाद और फिर मोर अब्दुल्ला जी, मोर और अब्दुल्ला कांस में गई, और मोर ने जो वो फिर उससे ज़्यादा उसकी पजीराई हुई।
मेरी खुशकिस्मती ये है कि इसमें बहुत एक डिफरेंट एक जेनर और एक बिल्कुल डिफरेंट ही जो है उसकी स्टोरी टेलिंग का जो तरीक़ाकार था वो बहुत ही मुख्तलिफ था। उसका कैमरा वर्क, उसकी लाइटिंग, उसकी सेटिंग, यानी जिस इलाके में हम शूट कर रहे थे, यानी एक ख्वाहिश रही है हमेशा से कि हमारा जो कोयटा का जो अंदर का एक फ़ील है वो आज तक स्क्रीन पे आ नहीं सकता था, आया नहीं आज तक। किसी ने उस तरह से उसको जो है वो रिप्रेजेंट ही नहीं किया कि जी हमारी जो अंदर की लाइफ है वो क्या है, हमारे अंदर जो एक हमारा जो अपना एक कोड होता है, कोड ऑफ कंडक्ट फैमिलीज़ में, कि वालिद जो है ना वो किस तरह से इशारा करेगा तो आपने खाने को, यानी हमारी बहनें माएँ जो है वो किस तरह से उनको पता होता है कि जी आज अभी इनको गिलास पानी का चाहिए, और क्या हमारा जो है वो अंदर की जो एक फ़ील है कि हमारे फैमिलीज़ में, वो आज तक नहीं कोई डिस्क्राइब कर सका। लेकिन जामी ने ये अचीव किया और बड़ा कमाल किया। ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई। ये पाकिस्तान की पहली मूवी थी जिसको पाकिस्तान की तरफ से सबमिट किया गया और ये 10 बेस्ट फिल्म में कंसीडर हुई। अच्छा, ये 10 बेस्ट फिल्म में एज अ फॉरेन फिल्म कंसीडर हुई। हॉलीवुड रिपोर्टर ने इसको रिपोर्ट किया कि जो 10 बेस्ट फिल्में हैं उनमें एक पाकिस्तानी फिल्म मोर भी है। फिर इसको बड़ी इस फिल्म को जो पाम स्प्रिंग फिल्म फेस्टिवल होता है, जो कि ऑस्कर से पहले अगर आप ऑस्कर रन में हैं तो पहले उसमें जाती हैं, और उसमें भी बड़ी पजीराई मिली। हमारा शो हुआ बाकायदा स्पेशली उस पर, और हमें बुलाया गया और बड़ी इज्जत दी गई, और बहुत बड़े बड़े जो सीनियर्स थे, जो बड़े बड़े वहाँ पे एक्टर्स गिल्ड के लोग थे या बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, उन्होंने मेरा काम पसंद किया और उन्होंने मुझे रेकमेंड किया कि यार तुमको इस इंडस्ट्री में होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास जो स्किल सेट है उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है हमारे पास। मेरी एक्सपीरियंसेस जैसे यहाँ पर लैंग्वेजेस के हैं या फिर और एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने न्यूज़ के लिए काम किया या और। हाँ, मुझे याद आया अमानपुर के साथ आपने जब अफगान वार के ऊपर काफ़ी अरसा काम किया आपने उनके साथ, वो तजर्बा कैसा था आपका? मेरा वो तजुर्बा ऐसा था कि मैं बेसिकली मुझे उन्होंने एक इंटरव्यू के लिए बुलवाया था। अच्छा, कि जी आप यहाँ के आर्टिस्ट हैं तो आप क्या फील करते हैं, तो मैं वहाँ पर इंटरव्यू देने गया था, तो उन्होंने मुझे एक जॉब की ऑफर कर दी कि जी हम आपको एक जॉब देना चाहते हैं। मैंने कहा मैं तो इंटरव्यू के लिए आया था, आप लोग तो मुझे क्या जॉब दे रहे हैं? कहते नहीं, हम आपको इंटरव्यू को तो हम पोस्टपोन कर रहे हैं, आप अगर इतनी स्किल आपका सेट है तो आप हमको इस तरह के एक आदमी की ज़रूरत है जिसको लैंग्वेजेस आती हैं। मुझे कुछ 8 ज़बानें आती हैं, जिसमें हमारे सारे बलूचिस्तान की, अफगानिस्तान की, ईरान की, इंडिया की बहुत सारी ज़बानें मुझे आती हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको इतनी ज़बानें आती हैं, हमको इस बॉर्डर पे काम करना है, तो आपको इतने आपके ताल्लुकात भी हैं, मशहूर आदमी हैं। उस ज़माने में मेरा ड्रामा चल रहा था, जंजीर बड़ा मशहूर हुआ था जी, तो उसका मैं हीरो था, तो सारी दुनिया मुझे जानती थी। इवन हामिद करजी साहब भी मेरा ड्रामा देखते थे उस ज़माने। तो उन्होंने कहा कि तुम जो है हमारे साथ काम करो। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं अकेला काम नहीं करूँगा, मेरे साथ 2-4 लोग और भी हैं, उनको भी मिल आऊँगा। तो मेरे साथी थे लियाकत चंगेज़ी, सरमद गिचकी और 2-4 और दोस्त थे, उन सबको भी मैंने पकड़ के जो है वो ले आया। और उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं आपको $50 डेली देंगे। मैंने कहा ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। $50। तो पहले हफ्ते $50, और विद इन अ वीक जब उन्होंने देखा कि इनको ये सारे काम आते हैं, यानी मैं कैमरा वर्क भी कर रहा था, जाके सारे पैकेजेस भी बना रहा था, तो उन्होंने $450 पर डे कर दिया उन्होंने मेरा। वाह! तो मैंने कहा यार ये तो बड़े अच्छे पैसे हैं यार, मैं उस ज़माने में कर्जदार भी था। मैंने कहा चलो अल्लाह हमारे का यार रोज़गार लग जाएगा। सारे दोस्त खुश हो गए और काम बड़ा अच्छा हुआ। ये कोयटा से सफ़र स्टार्ट किया आपने एक्टिंग का और हॉलीवुड तक गए, ये जो आपका ख्वाब था अल्लाह ने आपका ख्वाब पूरा किया, तो कैसा फील करते हैं आप उधर एज ए एक्टिंग कोच और डायरेक्टर वगैरह? कैसे लगा, आपने सीखने का मौका मिला आपको, कैसे आपको फील करते हैं? रवि साहब, जो बेस मेरी रखी गई ना, जैसे PTV कोयटा या पाकिस्तान में जो मैंने काम सीखा, काम वही है। उनकी मार्केट बड़ी है, उनके पास हिस्ट्री है इसकी, उनके पास बहुत डेप्थ है, बड़ी नॉलेज के साथ काम करते हैं, हर चीज़ से बहुत, उनकी जो माइनर से माइनर डिटेल है उस पर बड़ा काम करते हैं, एक छोटी सी चीज़ पकड़ के काम करते हैं। उनके पास पैसा है, मार्केट है बहुत बड़ी, तो फ़र्क कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है मेरे हिसाब से। यानी अगर हम इंशाल्लाह, अगर अल्लाह हमें, हमारे मुल्क में अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है हमें, अगर हमें कोई इस तरह की फैसिलिटीज़ दी जाएँ इसी मुल्क में, तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हम जो है डेवलप कर सकते हैं। हमारे भी लोग स्टार बन सकते हैं, हमारी भी लोकेशन इंटरनेशनली जो मार्केट हो सकती है। हमारा भी कोशिश की है बहुत सारे लाने के लिए प्रोड्यूसरों को भी। बिल्कुल, मेरी ख्वाहिश हमेशा से, मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि किसी भी तरह से, आप यकीन करेंगे मेरा कंट्रीब्यूशन ये है कि मैं अभी भी एक मेरी छोटी सी ज़मीन है जिस पे मेरा प्लान ये है कि मैं वहाँ पर फिल्म स्कूल और थिएटर और सिनेमा, इस तरह की जो स्टूडियो, अपनी ज़मीन में वो डोनेट करना चाहता हूँ, यानी मैं करना चाहता हूँ, ताकि हमारे
पास हमारे लोग ऐसे आकर यहाँ सीखें, काम सीखें। मुझे जो आता है मैं सिखाऊं। अगर आज मुझे हॉलीवुड में इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कोई छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जी। इस टाइम ये दुनिया में टॉप पर ये सीरियल है द ओल्ड मैन, और इसमें मैं कंसल्टेंट हूँ। कंसल्टेंट की जॉब ऐसे है कि मेरे अंडर 4 डायरेक्टर आते हैं। अच्छा। जो इसमें और कमाल की बात है कि मैं क्वेटा का आदमी हूँ, और मेरे अंडर इस वक्त जो काम कर रहा था वो उसने आपने फिल्म देखी होगी स्पाइडरमैन रिटर्न्स, जी जी, उसका डायरेक्टर भी मेरे अंडर था। और जितने स्टाफ था कुछ 450 के करीब, यानी मेरे इजाज़त के बगैर कोई चीज़ जो है ना इधर से उधर नहीं होती थी कि यार, क्योंकि मैं उसका कल्चर एक्सपर्टीज़, उसकी लैंग्वेज एक्सपर्टीज़, एक्टरों की बॉडी लैंग्वेज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमारे माशरे में हमें फील नहीं होती, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं यानी आप किसी और माशरे में जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट मिलती हैं। अगर वो आपका इलाका या आपकी ज़बान या आपका मुल्क दिखा रहे हैं, या अफगानिस्तान दिखा रहे हैं, या पाकिस्तान दिखा रहे हैं, या ईरान या इंडिया दिखा रहे हैं, तो वो हमें उनकी बॉडी लैंग्वेज का पता है, हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज का पता है कि हम कैसे उसको रिएक्ट करें। हमें उसके इनर उस कोड का पता होता है कि वो औरत और मर्द के दरमियान जो एक ताल्लुक है हमारे माशरे में, स्पेशली इस बलूचिस्तान या अफगानिस्तान या ईरान में, कि हम कैसे औरत को किस निगाह से देख रहे हैं और उसका मतलब क्या है। अगर आप वहाँ पर जाके देखें औरत की बॉडी लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है, कि औरत का जो पर्दा कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमारे माशरे में जो चीज़ें वो उनको नहीं पता चलती। वो अमेरिकन आप फिल्मों में बहुत सारी हमने देखी थी जो इससे पहले हमने काम किए, तो उसमें पता चल जाता है कि यार ये जो है ना वो बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि यार ये जो है ना वो हमारे इलाके के लोग नहीं। फिर लैंग्वेज में बहुत सारे गलतियाँ होती हैं, बंड होते हैं। इसमें मेरे साथ बहुत बड़े एक डायरेक्टर हैं सिद्दीक बर्मक, जिन्होंने उसामा फिल्म बनाई थी, जिन्होंने सिद्दीक बर्मक, उन्होंने गोल्डन लेपर्ड जीता, उन्होंने इसकी ट्रांसलेशन की, उन्होंने मेरे साथ बाकायदा काम किया, मुझे सिखाई लैंग्वेज। फिर ये सारे के सारे मैंने उनके साथ कोचिंग की जो बाकी एक्टर, लेकिन बॉडी लैंग्वेज वगैरह ये सब उनको बताया, मैंने सिखाया कि यार ये आपने चलना कैसे है, आपने बोलना कैसे है, आपका पर्दा कैसे है, आपकी आंख कितना होनी चाहिए, आप किसी मर्द से बात करें तो उसका क्या रिएक्शन होगा। मर्द को समझाया कि यार आप जब किसकी बेटी है, किसका बेटा है, तो आपने क्या बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप जो है ना वो अमेरिकन स्टाइल में उससे अपनी बॉडी लैंग्वेज करें, आप उसको जो है ना उस नेचुरल उसमें ले करें। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है उसमें। हॉलीवुड में आपने फिल्मों में भी काम किया? जी, हॉलीवुड में मैंने कुछ काम किया। हॉलीवुड की जो देखें, मैं हमारे यहाँ तो हर इंग्लिश फिल्म को लोग हॉलीवुड कहते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। हमारे बहुत सारे लोग जो ना वो समझते हैं कि जो अमेरिका में जो भी काम होता है, यानी मैंने बहुत सारा काम हॉलीवुड का काम नहीं किया था, मैंने बहुत सारा काम जो है वो इंडी फिल्में हैं, जो एक प्राइवेट कंपनी जैसे क्वेटा में एक फिल्म है बना लेता है, और वो स्टूडियो की यानी पीछे पीटीवी नहीं है, तो वो प्राइवेट एक ड्रामा बन जाता है। अगर पीटीवी बनाता है तो पीटीवी का काम। तो ये मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है। इससे पहले मैंने जो हॉलीवुड का जो रियल हॉलीवुड है, यानी ये डिज्नी और फॉक्स का प्रोजेक्ट है। डिज्नी और फॉक्स वहाँ के मेन स्टूडियोज है, बड़े स्टूडियो, जैसे वार्नर ब्रदर्स है, जैसे यूनिवर्सल पिक्चर्स। जी जी। तो ये उस वक्त कंसीडर होता है हॉलीवुड जब आप उस स्टूडियो के साथ, बड़े स्टूडियोज के साथ काम कर रहे हैं। इंडी फिल्में जो है वो मैं नहीं चाहूँगा, समझूंगा कि मैं उनको हॉलीवुड का नाम दूँ, वो अमेरिकन फिल्में ज़रूर हैं। अच्छा। UCLA के लिए मैंने काम किया। UCLA एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो कि जहाँ से बड़े बड़े डायरेक्टर्स निकलते हैं, वो हॉलीवुड के जो मेन जो क्रीम है वहाँ से निकलती है, जिसने मोर देन 200 ऑस्कर्स जीते हैं। अच्छा जी, उनके साथ मैंने काम किया। फिर मैंने एक और सीरीज़ है मैग्नम PI, उनके साथ मैंने काम किया। एक और डायरेक्टर हैं जिन्होंने BAFTA विन किया, उनके साथ मैंने काम किया एज एन एक्टर। तो काम मैंने बहुत सारा किया। और एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, नेपाली डायरेक्टर हैं जो अमेरिका में रहते हैं, उनके साथ मैंने एक फिल्म की द मैन फ्रॉम काठमांडू, लेकिन वो फिल्में सारी की सारी जो है वो इंडी फिल्में थी। अच्छा। जो मेरा स्टूडियो का काम है, जो कि वाकई हॉलीवुड का काम है, वो ये प्रोजेक्ट है जिसमें जय ब्रिजेस साहब हैं। जय ब्रिजेस एक बहुत बड़े हॉलीवुड के एक्टर हैं जिन्होंने ऑस्कर भी विन किया हुआ है और बहुत सारे अवार्ड उन्होंने जीते हुए। तो ये उनका सीरीज़ है, इसमें बड़े बड़े एक्टर्स हैं। और मेरी खुशकिस्मती है कि जो इसमें मेन लीडिंग कास्ट का जो यंगर वर्जन है, उन सबको मैंने ट्रेन किया, उनको लैंग्वेज सिखाई, उनको बॉडी लैंग्वेज सिखाई, उनको अपनी बहुत सी चीज़ें सिखाई जो कि जिसके बारे में उनको अवेयरनेस नहीं थी। और वो यानी लगता नहीं कि वो कोई काम है, लेकिन वो बहुत बड़ा काम है अगर देखा जाए, क्योंकि जब आप किसी और माशरे में होते हैं तो फिर आपके माशरे की चीज़ें उनके लिए बड़ी यूनिक होती हैं कि यार ये कैसे हो सकता है। आप अमेरिका शिफ्ट हो गए? मैं अमेरिका शिफ्ट इस तरह से हुआ कि मैं काम के लिए जाता हूँ, मैं कोयटा छोड़ नहीं सकता। अच्छा। मुझे तो आप कनाडा में भी रहते हैं, बच्चे आपके कनाडा में होते हैं? मेरे बेटे जी 2 कनाडा में रहते हैं। एजुकेशन जी वो पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, और काम कर रहे हैं वहाँ पर। अच्छा, काम भी कर रहे हैं? काम भी कर रहे हैं, बिल्कुल काम। क्या काम? मसलन वो
कहीं किसी शॉप पे काम करते हैं या अच्छा, किसी और पे काम करते हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के उनको क्योंकि मैंने खुद एक बहुत सख्त ज़िंदगी देखी है। मेरे वालिद साहब ने, हमारे वालिद साहब ने हमें बड़ी सख्त ट्रेनिंग की है। हमने जाकर बाज़ार में मैंने जुराबे भी बेची हैं, मैंने 5-7 साल गाड़ियाँ भी धोई हैं, सर्विस स्टेशन भी चलाया है, बहुत स्ट्रगल किया। बिल्कुल मैंने झाड़ू भी लगा, मैं आज भी झाड़ू लगाने बड़े आराम से, कहीं भी मुझे फिट कर दें तो मैं बड़े आराम से फिट हो जाऊँ। मेरे में यानी कोई इसमें कोई बड़ा कमाल नहीं जो हम कर रहे हैं, बस अल्लाह ने एक मौका दिया हुआ है और बस चल रहा है। अच्छा, तो अगर आपको क्या ग्रीन कार्ड दे दे अमेरिका तो एक्सेप्ट कर लेंगे? मैं कर तो लूँगा लेकिन मैं रहूँगा तो इधर ही। अच्छा, यानी मैं जाए तो जरूर काम के लिए मेरी आसानी पैदा काफी लास्ट ईयर भी आप गए हुए थे? जी मैं काफी कुछ साल रहे, फिर अभी मैं पिछले मतलब 9 महीने के लिए वहाँ पर फंस गया। एक तो कोविड था और ये सीरियल शुरू हो गया और मेरी किस्मत थी कि मुझे इस पे जॉब पे रखा गया। मुझे शुरू में उन्होंने बेसिकली लैंग्वेज एक्सपर्टीज़ की वजह से रखा, लेकिन जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया तो उनको लगा कि एक आदमी तो बहुत सारे काम कर सकता है। फिर उन्होंने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप इसमें कंसल्टेंट के तौर पे भी काम करेंगे। मैंने कहा ठीक है जी, जो आप सब बेहतर समझते हैं, ये चीज़ें सारी आती हैं। फिर उस पर फिर जितने भी प्रॉप से लेके, वार्डरोब से लेके, सेट से लेके, एक्टर से लेके सारी चीज़ें जो है वो मेरे अंडर आ गई कि यार ये सारे डिपार्टमेंट्स अभी आपने देखने कि इसमें जितनी भी चीज़ें हमने करनी वो आप इनको गाइड करेंगे। फिर वो पाकिस्तानी ड्रामे को आप कैसे देखते हैं फ्यूचर में? पाकिस्तानी ड्रामा देखें जी, मैं तो पीटीवी का आदमी हूँ। पीटीवी का ड्रामा, प्राइवेट भी तो आपने काफ़ी काम किया है। मैंने प्राइवेट भी उड़ान और उड़ान बिल्कुल, उड़ान तो हमारा पीटीवी का ड्रामा था। अच्छा, पाकिस्तान टेलीविजन, शायद नदीम साहब का बाहर शूट किया था वो, बिल्कुल नेपाल में। नेपाल में, हाँ। पाकिस्तान में वो पीटीवी का और पीआईए की कोलैबोरेशन। अच्छा, उसके साथ। लेकिन मैंने प्राइवेट जो ड्रामे किए वो जंजीर किया था जी, फैसल बुखारी साहब के साथ, और उनसे मैंने बड़ा काम सीखा। फैसल बुखारी साहब ने मुझे कैमरा वर्क सिखाया, लाइटिंग सिखाई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई जो कि हमारे टीवी पे नहीं सिखाई जाती, क्योंकि वो फिल्म लाइन से आए थे। और बॉडी लैंग्वेज और जो एक स्टेज फेसिंग होती है, यानी कैमरे पे आपने कैसे खड़े होना है, और एक टर्म होती है पंजाबी में, हमारे लाहौर में वो लोग इस्तेमाल करते हैं, अखादा फुटवर्क। फुटवर्क ये बड़ी एक छोटी सी टर्म है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेसन्स तो मेरे लिए, क्योंकि आपने देखना कैसे है, बोलना कैसे है, आपको पता होना चाहिए कि कौन से एक्टर कहाँ हैं और आपके जो वो, यानी मैंने उनसे, यानी फैसल बुखारी साहब ने मुझे बड़ा अच्छा मौका दिया और इससे मैं काम सीखा। वो ड्रामा बड़ा हिट हुआ, जंजीर उसका नाम था। खैर इस तरह के बहुत सारे मैंने ड्रामे किए और फिर उनके साथ वो मुझे पहली मरतबा अमेरिका लेके गए। एक ड्रामा था उनका पहला प्यार, और उसमें फिर मैं उनके साथ किया, हुमायूं सईद, मैं और हैदर सुल्तान और ईमान अली। ये ड्रामा हमने 2001 में जी बिल्कुल 2001 में किया, मार्च में, और फिर उसके बाद बहुत सारे और ड्रामे किए। अब आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ यही द ओल्ड मैन का दूसरा सीजन करने जाएंगे? ये अब दूसरा सीजन में अगर तो उनकी स्टोरी लाइन में अगर मेरी ज़रूरत हुई तो ज़रूर मैं उनके साथ काम करूँगा, अगर नहीं हुई ज़रूरत तो फिर मैं अपना एक और प्रोजेक्ट है जिस पर मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। अच्छा, जो मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसको जो है पाकिस्तान में करूँ और वहाँ की टीमें लेकर आऊँ। तो मेरी ख्वाहिश हमेशा से रही कि किसी तरह से जॉइंट वेंचर्स पे जाया जाए जी, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर को या हमारे लोगों को इंटरनेशनली जब तक मार्केट नहीं किया जाएगा, वो इसी शर्त पे हो सकता है कि जब हम जॉइंट वेंचर्स पे जाएं। हमारे मुल्क में चीज़ें बहुत हैं, हमारे मुल्क में अच्छे आर्टिस्ट हैं, हमारे मुल्क में अच्छी लोकेशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो जिसकी इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें यानी NOCs या बाहर के जो आर्टिस्ट आते हैं, ये एक्टर्स आते हैं, ये फिल्म मेकर्स आते हैं, उनके लिए वन विंडो ऑपरेशन नहीं है, यानी वो बेचारे परेशान होते हैं इस मुल्क में आके कैसे काम किया जाए। तो कंधार ब्रेक के मतलब बताएं। उसमें उन्होंने मुझे एज ए कंसल्टेंट लाइन प्रोड्यूसर, अच्छा, लाइन प्रोड्यूसर मुझे उन्होंने लिया कि जी आप ये प्रोजेक्ट है। तो मेरी एक छोटी सी कंपनी थी, मैंने कहा ठीक है जी मैं कर लूँगा, लेकिन इसकी पहले परमिशन हो। तो मैंने इसका स्क्रिप्ट भिजवाया आपको, यहाँ परमिशन लेनी होती है जब आपको इंटरनेशनल काम कर रहे हो जी। तो मुझे वो परमिशन मिल गई। जब मुझे परमिशन मिल गई तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि यार ये हम काम कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो फिर इनको मैंने बुलवाया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जब मिसहैप हुआ उनके साथ तो उन्होंने कहा जी हम ये नहीं करेंगे यहाँ पर। मैंने कहा ठीक है जैसी मर्जी है आपकी। तो वो उठा के रवाना हो गया। वो एक जो मैंने कैरेक्टर करना था वो भी किसी और साहब ने करना था, जावेद जमाल साहब ने वो कैरेक्टर करना था, लेकिन वो जब नहीं हुआ तो मैंने कहा चलो ठीक है जी, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। वो चले गए अफ्रीका, उन्होंने वहाँ से मुझे कॉल किया कि जी मैं अफ्रीका में, आप ये टीम जो है 4-5 हमारे आपके एक्टर जो है इनको साथ लेकर आ जाए। मैंने कहा ठीक है। जब हम वहाँ लेकर गए तो वो उन्होंने कहा ये एक्टर तो नहीं आया, तुमने अभी ये कैरेक्टर भी करना है। मैंने कहा यार ये कैरेक्टर तो है नहीं, मैं चलो कर लेता हूँ, मैं फंस गया हूँ। वो कैरेक्टर भी मैंने कर लिया, वो फिल्म भी चल गई और
उस पर बड़ी पजीराई मिली। लेकिन उसमें यह है कि जो जिस तरह से मैं चाह रहा था, मेरी ख्वाहिश थी कि हमारे लोगों को किसी तरह से इंटरनेशनली मार्केट किया जाए। कुछ स्टोरी लाइन उन्होंने वहाँ ले जाकर बदल भी दी। पहले स्टोरी लाइन कुछ ऐसी नहीं थी, वहाँ जाकर उनकी स्टोरी लाइन भी बदल गई, जो कि हमारी ख्वाहिशात से तो हट के थी, यानी उनमें कुछ और नया एंगल दे दिया। तो हमने कहा भाई एक्टिंग ही करनी है, एक्टिंग के लिए बंदा। आपके पसंदीदा एक्टर पाकिस्तान में हैं या हॉलीवुड में हैं या इंडिया? मेरे देखें इंस्पिरेशन तो शुरू में पाकिस्तान से ही हुई। अच्छा जी जी बिल्कुल। अल्लाह बख्शे ख़याम सरदी साहब, अच्छा जी जी, और फिर दोस्त जमाल साहब, तलत साहब, जमाल शाह साहब मेरे उस्ताद। मेरी खुशकिस्मती कि मैंने उनसे बहुत सारा काम सीखा और उनकी वजह से मैं बड़ा वो है, मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान में जो पहला काम हुआ, जो सबसे बड़ी सीरियल हुई यहाँ पर ब्रिटिश चैनल 4 के लिए, ट्रैफिक, हाँ। उसमें जमाल साहब ने मेन लीडिंग कैरेक्टर किया, फिर फरियाल बीबी ने काम किया, तलत हुसैन साहब ने काम किया और बहुत सारे लोगों ने काम किया, शकील साहब, काफ़ी लोग। तो वो देखें उस ज़माने में उस लेवल का काम आज भी अगर वो देखें तो वो कुछ एपिसोड्स मिल जाते हैं आपको ऑनलाइन। वो काम देखें किस स्टैंडर्ड का काम था। अगर यही हमारे आर्टिस्ट उस ज़माने से इनको इंटरनेशनली मार्केट किया जाता तो आज शायद हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट जो है वो इंटरनेशनली मशहूर होते। जैसे बहुत सारे हमारे हमसाया मुल्कों के लोगों ने अपने आर्टिस्टों को इंटरनेशनली मार्केट किया हुआ है। हमारे आर्टिस्टों के लिए कोई इस तरह का ना उनकी PR कंपनियां बनी, ना कोई एजेंसीज ने सपोर्ट किया। तो ये लेक ऑफ हमारे जो है वो इंटरेस्ट रहा है और मेरा ख्याल है कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट है किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए कि उसके लिए बाकायदा आपका ऐसा थिंक टैंक हो और ऐसी एजेंसीज हो जो आपके लोगों को प्रमोट करें। आप क्या चाहते हैं अभी फ्यूचर में, आपके बच्चे भी इस लाइन में आएँ? ये तो देखिए चॉइस की बात है, मैं किसी को पुश तो कर नहीं सकता हूँ। है कोई? मेरे बच्चों ने मेरे साथ काम तो किया, मेरे बच्चों ने 2-3 मूवीज़ की। मोर फिल्म में मेरे साथ थे दोनों मेरे बेटे, और मोर में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। पर जामी साहब के साथ उन्होंने 2-4 बड़े TVCs किए। जियो का एक बहुत बड़ा कमर्शियल था, वो मेरे बेटे ने किया। छोटे ने फिर एक यहाँ पर एक्सप्रेस TV का एक शो था, उस पर उसने विन किया एज अ कंपेयर, यंग कंपेयर। और वहाँ जाकर कनाडा में भी माशाल्लाह उन्होंने 2-4 बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं। और यानी एक्टिंग के जरासीम तो हैं उनमें, है जी जी बिल्कुल वो तो हैं, लेकिन मैं उनको खुद से लॉन्च नहीं करूँगा, वो उनको खुद ही स्ट्रगल करनी चाहिए। वो खुद ही, यानी मैंने उनको स्किल सिखा दी, स्किल सेट है नेचुरली उनके पास। उन्होंने देखा है, हमने डिस्कस किया, हमने चीज़ें जब देखते हैं तो ऑब्जर्व करते हैं, जब डिस्कस करते हैं तो यही होता है, यानी हम अपना जो नॉलेज शेयर करें, जो स्किल सेट है वो उनको दें। बाकी इस फील्ड में तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है कि कहाँ से कहाँ आपको पहुँचा दे। हम जैसे लोग 40-40 साल लगा कर भी जो है वो अभी तक स्ट्रगल ही कर रहे हैं। पुराना वक्त TV का जब हम काम करते थे, स्टार्ट जब हुआ 85 से लेके, तो कैसा लगता है वो दौर? वो बहुत सुनहरा दौर था, बहुत ही, वो तो एक ख्वाब है, क्रिएटिव दौर था, बहुत क्रिएटिव दौर था, बहुत ही, यानी इज़्ज़तें थी, हम एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, हम बहुत हम्बल थे। अल्लाह ताला ने वो चीज़ मेरे में अभी तक शुक्र अल्लाह का रखी हुई है कि मेरे अंदर वो पर नहीं निकले मेरे। वरना तो बहुत सारे मेरे साथी में देखता हूँ कि वो थोड़े से, यानी हमारे फील्ड में कई दर्जनों हज़ारों लोग आए और वो पता नहीं क्या से क्या बन गए और उसके बाद वो गायब हो गए। लेकिन ये कि ये कतरा है और ये कोई बहुत बड़ा कमाल भी नहीं कर रहे हैं हम। जो भी है वो ऊपर वाले की मर्ज़ी है, जो आता है वो शेयर करते हैं, इंसानों की तरह रहते हैं, इंसान हैं। बाकी आज हम हैं, कल नहीं होंगे, कल कोई और होगा, यही ज़िंदगी है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जाए, कैसा इक़दाम उठाया जाए, कैसे उसको देख रहे हैं आप? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि इस हवाले से मेरे सीनियर्स ने बड़ा अच्छा काम किया। स्पेशली जमाल शाह साहब ने एक बहुत ही अच्छा एक प्रपोज़ल ऑर्गेनाइज़ किया, एक बहुत बड़ा इवेंट जिसमें उन्होंने सारे पाकिस्तान के आर्टिस्ट को बुलवाया और मिनट्स डिस्कस हुए और बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर उन्होंने एक जो है वो उस ज़माने में, बल्कि आजकल भी हमारी जो मिनिस्टर हैं मरीम औरंगज़ेब साहिबा, उनको दिया और प्लान ये था कि उसको किसी तरह से सेक्शन करवाया जाए और उसको जो है असेंबली में बाकायदा उसके ऑर्डर हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त वो नहीं हो सका और मैं समझता हूँ वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रपोजल था और एज अ DG PNCA जमाल शाह साहब ने वो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और मैं समझता हूँ कि उसी बात को मैं लेके चलूँगा। उस ज़माने में कुछ पॉइंट्स मैंने भी दिए जो मेरी समझ थी, वो यही पॉइंट्स थे कि यार किसी तरह से इस इंडस्ट्री को एज अ इंडस्ट्री कंसीडर किया जाए। अब तो हो गई है, अब तो शुक्र है नए ऑर्डर्स हो गए हैं और टैक्स इंसेंटिव मिल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं
और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है हमारे फ्यूचर इस इंडस्ट्री को इंटरनेशनली मार्केट करने के लिए। आप फ़ायदा उठाएंगे इस? मैं बिल्कुल उठाना चाहूँगा, मैं बिल्कुल इससे मैं नहीं फ़ायदा उठाना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क की ज़रूरत है जी। ये कोई यानी मेरे एक इंडिविजुअल की चीज़ नहीं है, हमारे हर सूबे के पास इसकी जो है वो ग्रांट्स होनी चाहिए। हर ये इंडस्ट्री सिर्फ एज अ एंटरटेनमेंट के तौर पे नहीं देखी जाए, बल्कि ये इंडस्ट्री एज अ हमारे एक्सपोर्ट के तौर पे देखा जाए कि अगर इसको हम इंटरनेशनली मार्केट करते हैं, यानी मसला अगर हमारे पास कोई चाइनीज़ उनके पास 30-35 हज़ार सिनेमाज हैं, अगर मेरी 1000 सिनेमा में मेरी पाकिस्तान की फ़िल्म चलती है तो वो कितना रेवेन्यू ला सकती है, ये बहुत बड़ा एक जो है वो जी मैं समझता हूँ एक बड़ा चेंज आ सकता है। इसी तरह से इंटरनेशनली बहुत सारी अमेरिका में हमारी फिल्में चलती हैं, हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट जाते हैं वहाँ पर काम करते हैं। हमारे काम अगर इंटरनेशनली मार्केट होगा वो सिर्फ इंटरटेनमेंट के हवाले से नहीं है, हम अपना कोई कल्चर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे बल्कि हम वहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा करके ला रहे हैं। तो ये इंडस्ट्री है और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए, अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मसलन जितने भी इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर्स हैं या स्टूडियोज़ हैं उनको लाया जाए। मेरी ख्वाहिश है, मैं अभी बहुत से लोगों से बात भी करके आया हूँ कि किसी तरह से हमारे पास हमारे अल्लाह ने जो इस मुल्क को चीज़ें दी हुई हैं, यानी मैं हमेशा यही कोट करता हूँ कि हम K2 से शुरू होते हैं, हम ग्लेशियर से शुरू होते हैं जहाँ से जो है बर्फ़ गिरती है और फिर कतरा पानी जो है वो आकर समंदर में गिरता है। तो ये कितने कल्चर्स, कितनी लोकेशंस, कितने फेसेस, कितनी चीज़ें अल्लाह ने हमें नवाजी हुई हैं, मौसम कैसे दिए हैं। तो ये बहुत सारे मुल्कों के पास ये चीज़ें नहीं है। अगर हॉलीवुड में देखा जाए तो लॉस एंजलिस के आसपास ये सब कुछ है, हमारे पास भी अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क में हर तरह से नवाजा हुआ है। हम एक तरफ जो है वो यानी एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल मोहनजोदड़ो को लेके बैठे हैं, अब दूसरी तरफ हम जो है दुनिया का सेकंड टॉलेस्ट माउंटेन K2 लेके बैठे हैं, तीसरी तरफ हमारे पास बुद्धिस्ट एक वो है, चौथी तरफ हमारे पास जो है ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस यानी आप देखेंगे कैलाश वैली है, तो चौथी तरफ आप पांचवी तरफ आप देखें आपके पास सबसे पुराना पोलो गेम है जो कि वाइल्ड पोलो है, जो दुनिया में सिर्फ इसी जगह में खेला जाता है। तो अल्लाह ताला ने इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं। हमारे एक्टर्स आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा अगर इंटरनेशनली कोलैबोरेशन में चले जाएँ, जॉइंट वेंचर्स में चले जाएँ और गवर्नमेंट इस तरह का कोई इनिशिएटिव ले कि हमारे लिए कोई वन विंडो यानी ऑपरेशन हो जहाँ पर सारे जितने इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स या फिल्म मेकर्स आते हैं, सबसे पहले तो उनको ला कर ये दिखाया जाए सब कुछ कि हमारे पास है क्या। सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, ISPR को चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबको जम करके एक ऑफिस बनाया जाए कि रेलवे भी उसमें आ जाए, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट भी आ जाए, ताकि कोई इंटरनेशनल कोई काम करने आता है उसको सारी फैसिलिटीज़ आप दें। जितने आपका टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसको भी लाया जाए कि यार आप भी इसमें यानी इसका हिस्सा बने। सारे डिपार्टमेंट्स एक जगह बैठे हों और एक ही कोई आता है तो उसको टैक्स इंसेंटिव दें, उसको 70-80% डिस्काउंट दें ताकि वो यहाँ कर काम करे। मेरा आर्टिस्ट बिजी होगा, मेरे पास इंडस्ट्री बढ़ेगी, मेरे पास होटल्स बुक होंगे, मेरे पास मेरे मुल्क में सब कुछ आएगा। तो ये मेरी ख्वाहिश है, अगर किसी तरह से ये मैसेज पहुँच जाए किसी को, मेरी कोशिश तो रही, अल्लाह करे। हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको आपके मकसद में कामयाब करे। बहुत अच्छा लगा आप हमारे प्रोग्राम में आए। थैंक यू। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। तो नाज़रीन, कैसा लगा आपको आज का प्रोग्राम? इंशाल्लाह दोबारा फिर किसी नए फनकार के साथ हाजिर खिदमत होऊंगा। प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।